वेलकम बैक गाइस हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट 5 पैथोफिजियोलॉजी का, जो हमारा लास्ट टॉपिक है गोनोरिया। कि गोनोरिया हमारे क्या होता है। गोनोरिया बेसिकली होता है हमारा एक वाइटिश कलर का एक जो फ्लूइड या लिक्विड जो होता है वो हमारे जो ये पेनिस और वेजाइना होता है वहाँ से सिक्रीटेड होने लगता है। अब देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि गोनोरिया होता क्या। तो गोनोरिया बेसिकली होता है ये एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है जो कि हमारा ट्रांसमिटेड होता है सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से। और जो ये सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से जिसका कारण होता है जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में, आइज़ में, रेटिना में, रेक्टम में एंड थ्रोट में, जो ये हमारे ऑर्गन्स होती है इसमें जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इसके थ्रू ये जो डिसीज़ है ये स्प्रेड हो जाती है। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है हमारा ग्राम नेगेटिव ऑक्सीडेज पॉजिटिव डाइप्लोकोकस नाइसेरिया गोनोरिया, जिसको हम सिंपली कह देते हैं एन गोनोरिया। ठीक है, ये हमारा बैक्टीरिया होता है, ये हमारा पॉजिटिव एजेंट होता है गोनोरिया का। उसके बाद ये जो गोनोरिया ये हमारे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से किस तरह हमारे शरीर में एंटर होते हैं, इसमें आता है हमारा जब हमारा सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, इंटरकोर्स होता है, वेजाइनल इंटरकोर्स, एनल इंटरकोर्स और ओरल इंटरकोर्स, इन तीन मीडियम्स के थ्रू ये हमारे शरीर में एंटर हो जाते हैं। इसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर हम पढ़ें तो जो पैथोफिजियोलॉजी होती है एनगोनोरिया की, उसमें रिलेटिव वर्लेंस होता है। रिलेटिव वर्लेंस जो होते हैं वो डिफरेंट सब टाइप्स के होते हैं, और ये जो सब टाइप्स होते हैं वर्लेंस के ये डिपेंड करते हैं एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे। जो हमारे एंटीजेनिक जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है रिस्पेक्टिव सरफेस प्रोटीन्स के। मीन्स अगर ये हमारा एक सरफेस प्रोटीन है तो इसके जो एंटीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उस पर हमारा ये जो रिलेटिव वर्लेंस जो है मीन्स जो एनगोनोरिया जो है वो हमारा डिपेंड करेगा। उसके बाद जो इन्फेक्शन होता है वो हमारा कवर करता है जेनिटल ट्रैक्ट को, और ज़्यादातर ये हमारा कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो होता है ये मेल यूरेथ्राइटिस में और फीमेल सर्विसाइटिस में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। इन्फेक्शन जो ये कॉज करता है ये हमारा फेरिंग्स में, रेक्टम में, फीमेल यूरेथ्रा में अकर होता है, और ज़्यादातर ये एसिम्टोमेटिक और मिनिमली सिम्टोमेटिक होता है। मीन्स इसके सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, अगर होते तो एक तो होते नहीं और होते तो बहुत ही कम होते हैं। उसके बाद आता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, जो इसका थर्ड पैथोफिजियोलॉजी है। इसमें जो हमारे सेल्पिंजाइटिस, एंडोमेराइटिस और ट्यूबो ओवेरियन एब्सिसिस जो है वो होते हैं, जिसमें जो रेट्रोग्रेड जो होता है वो स्प्रेड होता है और लीड करता है फ्लैंक पेरिटोनाइटिस को और पेरिफेराइटिस, जिसको हम फिट्स ह्यूग क्यूरिस सिंड्रोम जो है वो कहते हैं। अब इसका अगर मैं कॉमनली आपको पैथोफिजियोलॉजी बता दूँ तो ये आपका पैथोफिजियोलॉजी हो गया कि जो हमारे जब हम सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो ये हमारे एनल, वेजाइनल या ओरल सेक्स के थ्रू ये हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से पास होता हुआ हमारे शरीर में एंटर कर जाता है और हमें इन्फेक्टेड कर देता है। इन्फेक्शन के कारण अगर हम ओरल कर रहे हैं तो ये हमारे फेरिंग्स में होगा, वेजाइनल कर रहे हैं तो ये हमारे यूरेथ्रा में होगा, एनल कर रहे हैं तो ये हमारे रेक्टम में होगा। सो इस तरीके से ये गोनोरिया जो है वो हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप से हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो जो गोनोरिया के सिम्टम्स वुमेन में शो होते हैं, पहला होता है कि ग्रीनिश येलो और वाइटिश डिस्चार्ज होता है वेजाइना से। मीन्स जैसा मैंने आपको पहले था कि वेजाइना से एक वाइटिश फ्लूइड जो होगा वो डिस्चार्ज होने लगता है। बर्निंग होती है यूरिनेटिंग के टाइम, ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के बीच में, और बर्निंग होती है हमारी थ्रोट में। उसके बाद गोनोरिया का सिम्टम्स देखें तो इसका भी सेम ही है कि ग्रीनिश येलो और वाइटिश फ्लूइड होता है जो कि डिस्चार्ज होता है हमारे पेनिस से। उसके बाद यूरिनेशन के टाइम में ये बर्निंग सेंसेशन फील होती है, थ्रोट में बर्निंग सेंसेशन वो फील होती है।
और जो हमारे ग्लैंड्स, जो थ्रोट में जो ग्लैंड्स होते हैं वो स्वेलअप कर जाते, सूज जाते। डायग्नोसिस देखें तो ट्रेडिशनली जो गोनोरिया है वो डायग्नोस किया जाता था ग्राम एंड कल्चर से, जिसमें पीसीआर बेस्ड टेस्टिंग मेथड जो है वो कॉमन था। जितने भी पीपल पर्सन जो गोनोरिया से इन्फेक्टेड होते थे उनका बाकी अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडीज़ का भी टेस्ट होता था, जिसमें हमारे क्लैमिडीज, सिफिलिस और एचआईवी वायरस आते थे। ट्रीटमेंट देखें तो इसमें पहला आता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कि हम एंटीबायोटिक की हेल्प से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो कि डेवलप किया गया था एक नंबर ऑफ़ एजेंट्स में, बहुत मात्रा में, जिसमें हमारा इंक्लूड होता था मैक्रोलाइड्स, क्लेंडामाइसिन और रिफम्पिन। उसके बाद सेकंड आता है हमारा सेफ्ट्रेक्सोन, जो कि एक थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक है जो इफ़ेक्टिव होती है हमारी पेनिसिलिन बेस्ड ट्रीटमेंट में। उसके बाद सीडीसी रिकमेंडेशन जो कि अनकॉम्प्लिकेटेड गोनोरिया होता है उसमें यूज़ होता है। इसमें हमारा सेफ्ट्रिक्सेसोन जो कि 125 mg सिंगल IM डोज में लेना होता है, इंटरमस्कुलर डोज में इंजेक्शन फॉर्म में। उसका सिप्रोफ्लॉक्सेसिन जो 500 mg सिंगल ओरल डोज में लेना होता है, प्लस उसके साथ हमें डॉक्सीसाइक्लिन जो कि 100 mg ट्वाइस लेना होता है डेली फॉर 7 days, और इराइथ्रोमाइसिन जो 1 ग्राम सिंगल ओरल डोज है। अब इसके कंट्रोल ऑफ गोनोरिया कि कैसे हम गोनोरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, तो कंसिस्ट ऑफ अर्ली डिटेक्शन, कि हम अर्ली डिटेक्शन कर ले। उसके बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हेल्थ एजुकेशन और अनदर जनरल मेजर्स को हम जितने भी हमारे मेजर्स हैं उनको फॉलो करें। उसके बाद जो डिसीज़ है ये कन्फर्म नहीं होती किसी इम्यूनिटी वैक्सीनेशन से, और प्रोफाइलेक्सिस में इसकी कोई प्लेस नहीं है। सो हमारा जो गोनोरिया का टॉपिक है इतना ही होता है। इसमें बेसिकली एग्ज़ाम में आपको पैथोफिजियोलॉजी या डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, या इसका पॉजिटिव एजेंट पूछ लिया जाता है जो 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में आते हैं। तो हमारा गोनोरिया का टॉपिक आज यहीं पे फिनिश होता है। यूनिट 5 हमारी फिनिश हो गई है। यूनिट 5 की सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी है। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत है वो भी आप हमें बता सकते हैं। इसके नोट्स आपको हमारे ये व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।